ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम विशेष पुरुषार्थ के लिए आज का पॉइंट है, अभी हमें अपने गुणों की परसेंटेज को बढ़ाना है। अगर हम उदार चित्त हैं तो 10% और बढ़ा लें, थोड़ा और रहम दिल बन जाएं, क्षमा भाव धारण कर लें। रोज़ ऐसे महसूस करें कि मेरे ये गुण बढ़ते जा रहे हैं। इससे फिज़िकल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जितना गुण बढ़ते जाएंगे उतनी विशालता आती जाएगी। इससे बुद्धि बेहद की हो जाती है। जितना हम बेहद में आते जाएंगे उतना कोई भी कार्य सहज तरीके से व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। तो आज का डायरेक्शन है कि हम अपने गुणों को बढ़ाएं। जो भी गुण मुझे आत्मा में शिव बाबा ने भरे हैं, हम उनको अधिक से अधिक उनका दान करेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। अधिक से अधिक उनको यूज़ करेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा उदार चित्त हो तो और उसको बढ़ाओ और उदार चित्त हो जाओ। क्षमा भाव है तो और अधिक क्षमा भाव धारण करो कि किसी आत्मा का कोई अवगुण, कोई कमी, कोई कमज़ोरी मुझे नज़र ही नहीं आए। ऐसा क्षमा भाव, ऐसा उदार चित्त में बन जाऊं, रहम दिल बन जाऊं। हर आत्मा की अगर कमी कमज़ोरी पता भी चलती है, दिखती भी है, तो भी रहम भाव रखकर उसे क्षमा करते जाएं, समा जाएं, सागर बन जाएं। उसका वर्णन नहीं करें, एक से दो से तीसरे तक वो कमी कमज़ोरी ना फैलाएं, वायुमंडल नहीं बनाएं हम, बल्कि सागर बनकर समा जाएं और उसको मनसा सकाश दें। उस आत्मा को भी अपने गुणों का दान करें ताकि वो आत्मा भी अपनी कमी कमज़ोरी का त्याग कर गुणवान और शक्तिवान बन जाए। तो ऐसे आज सारा दिन हम अपने गुणों का दान भी करें अपने कर्मों द्वारा और उन गुणों को बढ़ता हुआ महसूस करें। उससे बाबा ने कहा फिज़िकल एनर्जी भी बढ़ेगी, हमारा हर कर्म सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, एक्यूरेट होगा, समय पर होगा, सहज रीति हो जाएगा। हम मेहनत से मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। तो आज सारा दिन हम अपने पर बहुत ऐसे अटेंशन देकर, पहले तो अपने जो बाबा ने हम में गुण भरे हैं उन गुणों का बैठकर हम चेकिंग करें कि मुझ में कौन कौन से गुण विशेष रूप से बाबा ने भरे हैं। वो गुण कुछ भी हो सकता है, कोई भी गुण हमारा हो सकता है। अब उस गुण को हमें बढ़ाना है, अन्य आत्माओं को उसका दान देना है। तो अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा के समान सदा अथक बनना है। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे। कितनी भी सर्विस हो लेकिन सदा अथक रही। ऐसे अथक होकर सेवाएं करनी हैं। तो क्यों मम्मा अथक रहते थे? क्योंकि मम्मा सदैव आत्म स्मृति में रहते थे, सदैव अपने सत्य स्वरूप में टिक कर सेवा करते थे। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में टिक कर कोई कार्य करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो हमें कभी भी थकावट नहीं होती है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मिक स्मृति में रहना, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली और हल्केपन की अनुभूति कराने वाली स्थिति है। तो कोई भी कार्य हम इन कर्म इंद्रियों द्वारा कराएं, लेकिन मैं आत्मा सदैव मन से हल्की रहूं, तब हमें कभी भी थकावट फील नहीं होगी। अगर मन भारी है, मन में व्यर्थ है, आत्मिक स्मृति नहीं है, देह भान में कर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें थकावट होगी। दूसरा, हमें तब नाम मान शान की इच्छा भी रहेगी। और तीसरा, उस कर्म से हमें ना तो बल मिलेगा, ना शक्ति मिलेगी, ना ही वो कर्म हमारे सदकर्मों में, अच्छे कर्मों में जमा होगा। क्योंकि देह भान में किया हुआ
कर्म है। तो उसके पीछे जो शक्ति, जो सफलता हमें मिलनी थी वो फिर नहीं मिलती है, तो मन की थकावट, तन की थकावट महसूस होती है। और मम्मा इन सब बातों से परे थे, क्योंकि मम्मा सदैव अपनी ऊंच स्थिति के आसन पर स्थित रहते थे। इसलिए मम्मा बाबा को फॉलो करना है हमें और सदैव अपने आसन पर स्थित रहना है। हर कार्य मालिकपन की स्थिति में रहकर करवाना है अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा। अच्छा, ओम शांति।